everyone, welcome to the sociology class. Today we are going to learn about nepotism. Nepotism is a topic that is directly given in your CUET PG exam. So we are going to talk about this. ज़्यादा इसमें content मुझे नहीं मिला, बहुत मैंने research किया, but whatever I found, it is important that you study that. Don't forget to join my Telegram channel because all the important updates you will find on the Telegram. So let us understand the meaning of nepotism. Nepotism is a form of favoritism. Favoritism का क्या मतलब होता है? जब आप किसी को फेवर करते हो, ठीक है, in terms of because they are your favorite or you can say they are your relative or your friends, ठीक है? In various fields, किसी भी फील्ड में, चाहे वो बिजनेस हो, पॉलिटिक्स हो, एकेडमिक्स हो, एंटरटेनमेंट हो, ठीक है? नेपोटिज्म इज फेवरिटिज्म बेस्ड ऑन किनशिप. तो ये आप याद रखिएगा, किनशिप मीन्स फैमिली या फिर रिलेटिव, फ्रेंड्स, वो सारे लोग. सो दिस वर्ड केम फ्रॉम इटालियन वर्ड दिस नेपोटिज्मो, ठीक है? तो नेपोटिज्मो से आया है ये वर्ड और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नेफ्यू. तो आप ये याद रखिएगा. Since the Middle Ages and until the late 17th century, some Catholic popes and bishops who had taken vows of chastity and therefore usually had no legitimate offsprings of their own. ठीक है, तो इतनी बात तो आपको समझ में आ रही होगी. Gave their nephews such position of preference as were often accorded to fathers to son. देखो, ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से है? ये कॉन्सेप्ट आया है मिडिल एजेस से. ठीक है, मिडिल एजेस से 17th सेंचुरी तक क्या होता था कि जो कैथोलिक होते थे, जो पोप्स और बाइशॉप्स होते थे, वो उन्होंने वाउज ऑफ चैस्टिटी ले रखा था. दैट मीन्स दैट दे विल नॉट इंडल्ज इन एनी सेक्सुअल एक्टिविटी. सो उससे क्या होगा कि दे विल नॉट हैव देयर ऑफस्प्रिंग्स और यू कैन से देयर सन और डॉटर. ठीक है, तो फिर वो क्या करते थे कि वो अपनी पोजीशन की जो सारी चीजें होती थी वो दे देते थे अपने नेफ्यू को, और नेफ्यू को ही ये लोग अपने सन की तरह ट्रीट करते थे. जैसे फादर और सन का रिलेशनशिप होता है वैसे ही इनका इनके नेफ्यूज के साथ होता था. सो यहाँ से हमारा ये वर्ड आया है नेपोटिज्म. सो आपको बस इतनी सी कहानी जाननी है कि ये वर्ड आया कहाँ से. इन केस कोई क्वेश्चन आता है सो आपको पता होना चाहिए. ओके, मुश्किल है वैसे, नहीं आएगा, बट इन केस आ जाता है तो यू शुड हैव दैट नॉलेज. अनदर थिंग इज एंशियंट लिटरेचर में, हमें इस पुराण लिटरेचर में जो कि तमिल लिटरेचर है, इसमें हमें क्या पता चला? इसमें लिखा था कि वल्लूवर सजेस्ट अबाउट नेपोटिज्म. देखो, वल्लूवर इज अ फेमस आई थिंक पोएट और राइटर, आपको ये देखना पड़ेगा. तो इन्होंने ये चीज बोली थी, ये आपको पता होनी चाहिए बस. इफ यू चूज एन अनफिट पर्सन फॉर योर जॉब जस्ट बिकॉज यू लव और यू लाइक हिम, ही विल लीड यू टू एंडलेस फॉलीज. फॉलीज मीन्स होता है कि आप एक बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं. ठीक है, आप एक फूलिशनेस कर रहे हैं अगर आप किसी ऐसे इंसान को जॉब दे रहे हैं जो अनफिट है, मतलब उस जॉब के लिए फिट नहीं है, बट क्योंकि आप उससे प्यार करते हैं, आप उसको लाइक करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट यू आर गिविंग हिम जॉब. तो इन्होंने बस ये बोला था, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि मेंशन था सो आई थॉट कि ज्यादा है नहीं कंटेंट, तो एटलीस्ट यही आपको पता होना चाहिए. अकॉर्डिंग टू हिम नेपोटिज्म इज बोथ ईवल एंड अनवाइज. तो इनके हिसाब से नेपोटिज्म जो है वो बहुत ही बुरा है और बहुत ही कह सकते हैं बेवकूफों वाली चीज है. ठीक, इसको फूल्स करते हैं. नेपोटिज्म इज एन एक्ट ऑफ अपॉइंटिंग रिलेटिव. अब ये जो डेफिनेशन है ये आपको याद रखनी है. ठीक है, नेपोटिज्म इज एन एक्ट ऑफ अपॉइंटिंग रिलेटिव्स इन जॉब्स और अथॉरिटी गिवन टू रिलेटिव्स टू बिकम सुपीरियर इन ऑर्गेनाइजेशन वेदर दे आर कम्पिटिटिव और नॉट. नेपोटिज्म का मतलब क्या होता है कि आप अपने जॉब में जिस भी जगह पर आप बॉस हो या जिस भी जगह पर आपके पास अथॉरिटी है, वहां पर आप एक ऐसे इंसान को जॉब दे रहे हो जिसको आप, वो कम्पिटिटिव है या नहीं, वो उस जॉब के लिए फिट है या नहीं, आप ये चीज नहीं देख रहे हो. आप उसको इसलिए जॉब दे रहे हो क्योंकि वो आपका रिलेटिव है. ठीक है, अब देखो, नेपोटिज्म इज इक्वल टू हु इज योर डैडी अपॉन एबिलिटी. मतलब आपको जॉब मिलेगी या नहीं, दैट विल नॉट डिपेंड ऑन योर एबिलिटी, इट विल बी मोर डिपेंड ऑन आपके पापा कौन है. ठीक है, तो ये चीज आपको आई होप समझ में आ गई हो नेपोटिज्म का मीनिंग. नाउ हियर आर सम बेनिफिट्स एंड सम ड्रॉबैक्स. ये बहुत इजी है. अगर आप किसी रिलेटिव को जॉब पे रख रहे हैं तो फिर क्या होगा, वो आपसे ऑनेस्ट रहेगा, जॉब स्टेबिलिटी होगी, वो जल्दी जॉब छोड़ेगा नहीं. जैसे अगर किसी और को कहीं और से ऑफर अच्छा मिल जाता है तो वो नहीं जाएगा. क्यों? क्योंकि वो आपका फैमिली मेंबर है. कंटिन्यूटी रहेगी, यानी लंबे समय तक वो रहेगा, लॉयल रहेगा, कमिटेड रहेगा. ये कुछ बेनिफिट्स हैं. ड्रॉबैक्स क्या है
कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, भाई आपस में लड़ाई हो जाती है, अनएथिकल एडवांटेजेस वो लेने लगेगा, ठीक है, वो डरेगा नहीं क्योंकि है ना, उसको पता है कि मेरी जॉब तो जाने वाली है नहीं, तो वो ऐसी चीजें करेगा जो उसे नहीं करनी चाहिए, अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाना जिसे कहते हैं। डिससेटिस्फैक्शन इन एम्प्लॉयज, बाकी के एम्प्लॉयज को बुरा लगेगा, वो लोग ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे कुछ हैं, फैमिली इश्यूज रहेंगे, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इजी इजी जो आप पढ़ के भी समझ सकते हो, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको पता होने चाहिए। नाउ लास्ट थिंग अंडर दिस टॉपिक इज कॉन्सिक्वेंसेस। क्या होता है नेपोटिज्म से? पहला, अनफेयर कंपटीशन होता है। अनफेयर कंपटीशन मतलब भले ही आप कितने भी ज्यादा केपेबल हैं, भले ही आपकी क्या स्किल्स है, हो सकता है कि आपको जॉब नहीं मिल रही है इस बेसिस पे क्योंकि जो जगह थी वो किसी ऐसे को मिल गई है जो उनका फैमिली मेंबर था, भले ही वो इनकम्पिटेंट हो, भले ही उसे ना आती हो चीजें, है ना। तो ये चीज है पहला, आपके कंपटीशन में ये हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है। Next is imposes individual and wider social cost. Breaking in is much harder for an outsider, and those who have the talent may never get the opportunity to showcase it. Therefore, there is a loss of potential output or value to society because of resulting misallocation of talent. होता क्या है कि सोशल कॉस्ट बहुत बड़ी चुकानी पड़ती है। दैट मीन्स कि सोसाइटी में एक कह सकते हैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है इससे। जो लोग टैलेंटेड हैं वो काम कर नहीं पाते हैं, दे आर सिटिंग जॉबलेस। क्यों? क्योंकि जॉब तो उनको मिल गई जो उनके रिलेटिव थे, जो उनके जानने वाले थे, जो उनके फेवरेट थे, ठीक है। तो उससे क्या होता है, काफी टैलेंटेड लोग अगर घर बैठने लगेंगे तो फिर हमारी सोसाइटी पे इसका बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट इज इनएफिशिएंसी। इनएफिशिएंसी मतलब देयर इज अ कॉम्प्रिहेंसिव एविडेंस दैट फैमिली फर्म्स आर ऑफन बीसेट बाय इनएफिशिएंसी। जब आपका जो आपने जिस पर्सन को अपॉइंट किया है, that person will not have skills, that person is not good enough for the job, तो वो कैसे ठीक से काम करेगा। हेंस क्या होगा कि आपके काम की इनएफिशिएंसी बढ़ जाएगी, काम ठीक से नहीं हो पाएगा, प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट यही है कि हिंडर्स दी प्रोडक्टिविटी। जितना काम एक वो इंसान कर सकता था जो उस रोल के लिए फिट था, अब उतना काम नहीं हो पाएगा। क्यों? आपने अपने फेवरेट इंसान को उस रोल को मैनेज करने के लिए दिया है, सो क्या होगा, उनको इंटरेस्ट नहीं है, वो करना नहीं चाहते हैं, और जो करना चाहता है वो कर नहीं पाएगा, हेंस प्रोडक्टिविटी विल डिक्लाइन। सो आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर होंगे। इट इज वेरी इजी, मैं इसका पीडीएफ शेयर करती हूँ अभी, तो आप उसे जाकर, सो आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर होंगे। इट इज अ वेरी वेरी इजी टॉपिक, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, आपको बस नेपोटिज्म की मीनिंग और उससे रिलेटेड कुछ बातें याद रखनी है बस, ठीक है। और इससे रिलेटेड और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज मिलती है तो आप मुझे टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। So that's it for today guys. I hope you like this lesson. Don't forget to subscribe to my channel if you are a sociology student. Go to playlist में जाकर आप चीजें पढ़ सकते हैं, आपको एक अच्छी सी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ पे CUET जो आने वाला है एग्जाम 4 को, उसके सारे ही लेसन्स मैंने एक जगह डाल दिए हैं, तो वो जाकर आप जरूर देखिएगा इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, ये है उसका लिंक, आपको डिस्क्रिप्शन में भी ये मिल जाएगा। एंड आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो, कोई भी डाउट हो, कोई पेपर हो जो आप चाहते हैं कि मैं सॉल्व करूं, तो आप उसे यहाँ पर सेंड कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, कीप लर्निंग।